हैव यू एवर थिंक हमारी ब्रेन वर्क कैसे करती है एंड व्हाट्स दैट इमोशंस, थॉट्स एंड मेमोरीज जो हमें हर दिन फील होती है, इवन वी फील इट एवरी सेकेंड। नहीं सोचा ना तो डोंट वरी, बस तुम वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें इसे पॉइंट्स में समझाऊंगी तो तुम कोई भी पॉइंट को स्किप मत करना, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड भी, जो तुम्हें बिना माथा पेची करे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स और इसे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे आखिर हमारी ब्रेन वर्क कैसे करती है। तो हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस तो करेंगे, बट सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज है उसे समझते हैं एंड दैट इज ब्रेन स्ट्रक्चर। तो हमारे ब्रेन का वेट होता है अराउंड 3 पाउंड एंड इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड होते हैं एंड ये सारे न्यूरॉन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं विच कंट्रोल आवर इमोशंस, थॉट एंड एक्शंस एंड हमारे ब्रेन के सारे डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड हाँ देखो, मैं तुम्हें ज्यादा डीप नहीं बताऊंगी वरना तुम भी बोर हो जाओगे एंड वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना। आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो मेनली हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आई नो बचपन में इन तीनों पार्ट्स के नाम तो तुम सुने ही होंगे एंड these 3 parts further divided into cerebrum, cerebellum and brainstem and in this cerebrum is responsible for making conscious thought and memory। और जो हमारे ब्रेन का सेकेंड पार्ट है दैट इज cerebellum, वो रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस बनाने एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज ब्रेनस्टेम, जो कि हमारे बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। आई होप तुम्हें ये बेसिक चीजें तो समझ में आ रही होंगी एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर ब्रेन दैट इज इमोशनल कोसेंट। एंड तुम्हें पता है यही वो सिस्टम है जो हमें प्यार, नफरत, गुस्सा, गम, खुशी सब फील कराती है, या फिर तुम ये समझ लो कि हमारे दिमाग का दही कर देती है इमोशनल लेवल पे। एंड द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट हैंडल ऑल दिस दिमाग का दही करने वाला फैक्टर इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एमिग्डाला। आई डोंट नो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रही हूँ या नहीं, तुम देख लेना क्योंकि मेरी जुबान तो आज तक इसको प्रोसेस नहीं कर पाई है। ये पार्ट हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्रोसेस करता है लाइक फियर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा एंड व्हेनेवर वी आर इन डेंजर सिचुएशन हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एमिग्डाला ही एक्टिवेट करता है। यू नो इमोशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जरूरी नहीं है बट इट ऑल्सो बिल्ड्स आवर मेमोरी। हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस ये लिम्बिक सिस्टम का अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे मेमोरी को स्टोर करने में बहुत हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो डिसाइड कि किस इमोशनल एक्सपीरियंस को हम याद रखेंगे एंड किसे हमें भूलना है। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन, दैट इज हाउ आवर ब्रेन कंट्रोल आवर थॉट्स, डिसीजन एंड आवर बिहेवियर। और ये सारे फंक्शन हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। और अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो समझो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत शैतानी कर रहा है, तो इसे सुधारना एंड तमीज सिखाना अब तुम्हारी बारी है। एंड यू नो तुम्हें जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काफी एक्टिव होता है। तो अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम कोई डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहे हैं, ना तुम्हारा खुद पे कंट्रोल है। हाँ भैया, तो तुम्हारे जितने भी गड़बड़ी है ना सारे ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के वजह से ही हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसे सुधार लो वरना लाइफ में रिग्रेट ही रिग्रेट है। एंड अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना दैट इज हमारा ब्रेन एंड बिहेवियर कैसे कोऑर्डिनेट करता है। हम जो भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ये सारी चीजें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस फिर कोई इमोशन हो, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के लिए एज अ इनपुट वर्क करती है। यही सारी चीजों को प्रोसेस करके हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। एंड जो हमारा ब्रेन है ना कंटिन्यूअसली अडॉप्टिंग स्टेट में रहता है एंड ये प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। इट मीन्स जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी सिचुएशन को फेस करते हैं देन हमारा ब्रेन अपने आप स्ट्रक्चर को चेंज करता है एंड दैट्स वाई जब भी हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं, लाइफ में कोई बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करते हैं देन हमारा ब्रेन फिजिकली अपने कनेक्शन को बदलता है एंड दैट्स हाउ हमारा थॉट हमेशा चेंज होते रहता है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट वन दैट इज अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। अब इतना सब समझ ही लिए हो तो एक और समझ लो, आई प्रॉमिस तुम्हें हार्म नहीं करेगा। देखो ये पॉइंट
तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें पता है या नहीं पता है, बट हमारे ब्रेन का काफी लार्ज एरिया ऐसा चीज में वर्क करता है जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। लाइक हमारा ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना इन मेनी सिचुएशंस, एंड यू नो ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। एंड दिस अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑल्सो मैनेज डीपली रूटेड मेमोरी, दैट इज सम इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस जो हम पहले कर चुके होते हैं। एंड इफ यू थिंक कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि एक खास स्मेल या फिर साउंड हमें पुरानी याद को याद दिलाती है, तो ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। एंड दिस इज द वेरी स्मॉल जर्नी ऑफ आवर ब्रेन। अगर तुम पूरी डिटेल जानने की कोशिश करोगे देन हमारी ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड ये एवरीडे हमारी इमोशंस, थॉट्स एंड एक्शन को गाइड करती है। अगर तुम हमारे ब्रेन का इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस को जानने की कोशिश करोगे देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन अ बेटर वे। एंड एक चीज तुम और ट्राई कर सकते हो, दैट इज जब भी कोई इमोशनल रिएक्शन को फील करो या फिर कोई डिसीजन लो देन ऑलवेज रिमेम्बर ये सब हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है, एंड डोंट लेट इट बॉदर यू मोर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वन। अगर तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके बाय।